मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहले चरण की प्रगति यात्रा के तहत आज पूर्वी चंपारण जिले का दौरा किया। यात्रा की शुरुआत केसरिया प्रखंड के सुंदरापुर गांव से हुई, जहां उन्होंने विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से केसरिया पहुंचने के बाद सुंदरापुर +2 स्कूल परिसर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन, स्मार्ट क्लास और जल जीवन हरियाली योजना के तहत बने तालाब का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के खेल मैदान का भी मुआयना किया और बच्चों के साथ संवाद किया। इसके बाद सीएम ने जल जीवन हरियाली योजना के तालाब में मछलियों को छोड़ी। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से भी बातचीत की और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग सहित 14 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। केसरिया के बाद मुख्यमंत्री सुगौली प्रखंड के सुगांव पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन, लोक सूचना का अधिकार कार्यालय भवन, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बने तालाब और पार्क समेत कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया और जीविका भवन में दीदियों द्वारा गाए गए गीतों से उनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने मोतिहारी पहुंचने के बाद धनौती नदी पर प्रस्तावित पुल का शिलान्यास किया और कचहरी चौक पर नवनिर्मित ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद समाहरणालय परिसर स्थित राधा कृष्णन सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में नई योजनाओं की घोषणा की गई और मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 201.12 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 62 पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी लागत 114.82 करोड़ रुपए थी और 42 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 86.30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा गन्ना उद्योग, पथ निर्माण, पर्यटन, जल संसाधन, शिक्षा और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा कई नई योजनाओं की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मोतिहारी के राधा कृष्णन भवन में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान एक अप्रत्याशित घटना सामने आई, जब जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। इस पर नाराज होकर ममता राय बैठक से बाहर चली गई। उन्होंने बताया कि वे कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय से पहले पहुंची थी। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा हो रही थी। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है, लेकिन ममता राय को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। ममता राय बैठक में हिस्सा लेने के लिए राधा कृष्णन भवन पहुंची थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा कारणों या प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला देकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह देखकर ममता राय अत्यधिक आहत हुई और उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कारण पूछा। हालांकि उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद वे बिना बैठक में शामिल हुए ही लौट आई। वहीं उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले साल किए गए शिलान्यास धरातल पर फेल नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। ममता राय ने इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लूं और जिले से जुड़ी समस्याओं को उठाऊं, लेकिन मुझे बिना किसी स्पष्ट कारण के अंदर नहीं जाने दिया गया। यह मेरे सम्मान का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ असम्मानजनक है और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। ममता राय के इस कदम से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ नेताओं का मानना है कि यह घटना राजनीतिक असहमति का परिणाम हो सकता है, जबकि अन्य ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और गलतफहमी के तौर पर देखा। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। मुख्यमंत्री का लेटर सुबह आया था, तो 8 बजे लेटर आ गया था। वहाँ जब मैं 1:25 में पहुँची तो एंट्री नहीं हुआ। वहाँ कह रहे थे, प्रशासन वाले थे सो कह रहे थे कि एंट्री बंद हो गई है। सदर एसडीओ भी थी, वो बोली जो कार्यक्रम बिफोर शुरू हो गया है तो इसके कारण एंट्री नहीं मिली। तो मैं वहाँ बोली जो बिफोर शुरू हो गया तो इसको सूचना देना चाहिए था मुझे, लेकिन इसे सूचना दिया नहीं गया। और एक महिला का मुख्यमंत्री बोलते हैं महिला सम्मान योजना लेकर चल रहे हैं, महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं और वहाँ महिलाओं के साथ इतना भेदभाव। मैं महिला अध्यक्ष होकर भी वहाँ एंट्री नहीं कर सकी और अंदर नहीं जा सकी। ये मुख्यमंत्री सभी अधिकारी और पदाधिकारियों से घिरे रहते हैं, महिलाओं के साथ इतना भेदभाव लेकर चलते हैं और हमेशा हर जगह महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ तो महिला जाकर भी समय से बिफोर पहुँची भी थी, फिर भी एंट्री उनको नहीं मिल सकी। इसको लेकर कहीं शिकायत वगैरह भी डीएम को मैं अभी पत्र लिखी हूँ और उनको मैं सूचित की हूँ इसके लिए। और आपको कितने बजे का समय दिया गया था बैठक में आने के लिए? मुझे 2 बजे का समय दिया गया था बैठक में आने के लिए। कितने बजे पहुँच गए? मैं वहाँ 1:25 में पहुँच गई थी। प्रशासन का कहना है कि
बैठक शुरू, सीएम का बैठक शुरू हो गया था, उसके बाद मैडम आई थी, इस वजह से प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है एंट्री दी गई। नहीं, प्रशासन का ये कहना गलत है, क्योंकि मेरे पास उनका प्रशासन की तरफ से जो लेटर आया है वो लेटर भी मेरे पास है। उसमें 2 बजे का टाइम एंट्री है और मैं वहाँ 1:25 में पहुँच गई थी। अब बैठक पहले शुरू हो गया, आपको कॉल नहीं किया गया कि हाँ आने? नहीं, मुझे किसी तरह का कोई सूचना नहीं था आने का। मैं जब वहाँ गई तो सदर एसडीओ भी कह रही थी जो मुझे भी कार्यक्रम में ये बिफोर काम शुरू हुआ है, लेकिन सूचना मुझे भी नहीं है। एसएनएस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बनकट में शुक्रवार को नेत्रिका फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाठशाला में उपस्थित प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने कहा कि वन संरक्षण एवं पौधारोपण का विशेष अभियान चलाकर जैविक विविधता जो भारत की पहचान है उसे अक्षुण्ण बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पेड़ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। डॉक्टर कमलेश कुमार ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। साथ ही युवाओं को अधिक से अधिक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि जीवन को समझने के लिए पहले प्रकृति को समझना आवश्यक है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रोफेसर अमन कुमार चौधरी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखना हम सब की जवाबदेही है। पाठशाला को डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी, प्रोफेसर मुरली मनोहर, प्रोफेसर आशुतोष कुमार द्विवेदी, प्रोफेसर शताक्षी पांडे, प्रोफेसर नागेश्वर कुमार, पर्यावरण प्रेमी विनय कुमार आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण व प्रबंधन पर सराहनीय एकांकी की प्रस्तुति दी गई। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम कृतिका कुमारी, द्वितीय अंकित कुमार सिंह, तृतीय सोनू कुमार चौबे, वहीं पर्यावरण जागरूकता मूल्यांकन में प्रथम प्रियंका कुमारी, द्वितीय अंजलि कुमारी और दिवाकर कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त की, जिनको वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार शर्मा द्वारा मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सत्यम कुमार और अंकित कुमार ने बारी बारी से की। कार्यक्रम के संयोजक विनय कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी, आशुतोष कुमार द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी में सीबीएसई सीओई पटना के तत्वाधान में 2 दिवसीय सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया यह कार्यक्रम शिक्षकों को आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और व्यवहारिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकों से सुसज्जित करता है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, तक्षशिला स्कूल पटना और मॉडल स्कूल बेतिया के शिक्षकों ने इसमें भाग लिया और विभिन्न व्यक्तिगत और समूहगत गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को विभिन्न विषयों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट लागू करने के कौशल से लैस करना था। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए प्रख्यात रिसोर्स पर्सन डॉक्टर पुष्कल गिरी और शालिनी शर्मा द्वारा एक व्यक्तिगत आकलन किया गया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और इस कार्यक्रम के आयोजन निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने सभी प्रतिभागियों और रिसोर्स पर्सन को इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने तीनों विद्यालयों के प्रतिभागी शिक्षकों को सलाह दी कि वे कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान और कौशल को अपने अपने विद्यालयों में लागू करें, ताकि छात्र अधिगम परिणामों में सुधार हो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के सिद्धांतों को बढ़ावा मिले। मोतिहारी के छतौनी चौक पर रविवार को आदित्य विजन के 161वें शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर आदित्य विजन के निदेशक निशांत प्रभाकर और उक्त बिल्डिंग के ऑनर प्रभाकर जायसवाल सहित अन्य ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर आदित्य विजन के निदेशक निशांत प्रभाकर ने बताया कि आज आदित्य विजन के 161वें शोरूम का उद्घाटन हो रहा है। आदित्य विजन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार का सबसे पहला सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों, शुभचिंतकों, सहयोगियों व ग्राहकों को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने अपनी योग्यता, लगन व कर्मठता से आदित्य विजन को 1999 के पहले शोरूम से आज 161वें शोरूम तक के सफर को पूरा करने में सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने ग्राहकों की सुविधा का निरंतर ख्याल रखा, जिससे उन्हें उनकी खरीदारी में हम अधिक से अधिक सहूलियत दे सके। आदित्य विजन के आकर्ष सिंह ने बताया कि यहाँ 36 माह के आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त फाइनेंस की सुविधा हम देते हैं और क्रेडिट कार्ड पर पेपरलेस फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ HDFC, IDFC, ICICI व बजाज कार्ड द्वारा हाथों हाथ आसान किस्तों में सभी उपकरणों के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध है। आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है। बापू धाम मोतिहारी में आदित्य विजन का दूसरा स्टोर और वैसे 161वें स्टोर का भव्य शुभारंभ हो रहा है। आदित्य विजन जो ग्राहकों की
नीड को अपनी पहली प्राथमिकता मानता है। बेहतरीन रेंज, हर आय के लोगों के लिए प्रोडक्ट, ब्याज मुक्त फाइनेंस, हर खरीद पे ऑफर सालों भर, सेम डे डिलीवरी और इंस्टॉलेशन, बाई एंड विन जो कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसमें करोड़ों का इनाम अपने ग्राहकों को देना, जहां मोटरसाइकिल 1000 से ज़्यादा, गाड़ियां 160 से ज़्यादा और पटना में सपनों का घर, ये अपने ग्राहकों को देगा। सही सलाह, एक्सपर्ट एडवाइस, हमारी ट्रेन टीम है। हमारा आफ्टर सेल सर्विस, जहाँ पे ट्रेंड इंजीनियर्स ग्राहक के घर जाते हैं, उनके घर में किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग, डेमो, इंस्टॉलेशन के लिए, ये सारी खूबियों को लेके आदित्य विजन मोतिहारी के ग्राहकों को और निवासियों को और बेहतर अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। और ग्राहकों का प्यार है, स्नेह है, जिसने मजबूर किया हम 1 से 2 हो जाएं। और देखिए, हमारा उत्साह भी दुगना रहेगा और हमारा बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस रहेगा, वो भी दुगना हो जाएगा। यहाँ के ग्राहकों को अच्छा लाभ मिलेगा। ये एरिया जो है, ये मतलब कि छतौनी चौक जो है, आपको आदापुर, घोड़ासहन, पकड़ी दयाल, मधुबनी घाट, मधुबन, इधर आपको चकिया NH पर होने के कारण ये बहुत ही बृहत इलाका है और इससे कस्टमर को भी फायदा होगा। और आदित्य विजन 2 जो मोतिहारी में दूसरी आदित्य विजन खुली है, वो भी अच्छा चलेगा। मोतिहारी वासियों को जो है, आप इस साल हम लोग जो है करोड़ों का इनाम दे रहे हैं, जो आगामी 31 तारीख को ही ड्रॉ है पटना में, जिसमें कंपनी 1100, एक कार, 151 बाइक और 3 घर, जैसे एक पटना, एक रांची और एक उत्तर प्रदेश में कंपनी दे रही है ना। पहले हम लोग का ब्रांच मोतिहारी में एक था, अभी 2 ब्रांच हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के वासियों को फैसिलिटी को देखते हुए, ताकि कहीं से किसी को खरीदारी करने में परेशानी ना हो, इसको लेकर के जो है यहाँ के वासियों ने जो विश्वास जताया है, जिस वजह से हम लोग यहाँ दूसरा ब्रांच लेकर के आए हैं।